नमस्कार, मैं राजू राज, आप देख रहे हैं जनता जोश। और मैं आज मौजूद हूँ सारण जिला की छपिया पंचायत में, जो शिवपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। और मैं यहाँ पे आया हूँ, देखिए, और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे एक पावर ग्रिड का निर्माण किया जा रहा है, जो कि सरकारी जमीन पे ही है। फिर भी ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश का माहौल है, आप सीधे तौर पर वीडियो में देख सकते हैं। पहले मैं आपको पावर ग्रिड दिखा देता हूँ, इधर लाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर ग्रिड जो स्थापित किया जा रहा है। इसके साइड में आजू बाजू सब आपको घर दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, घनिष्ठ बस्ती है। और इसके बावजूद मैं गांव वालों से पूछना चाहूँगा कि ये जो पावर स्टेशन है जो बनाया जा रहा है, तो काफ़ी खुशी की बात है, तो आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, फिर भी आप लोग नाराज़ क्यों है? हाँ, तो मैं इनसे पूछूंगा क्या समस्या है। यहाँ पर गांव के बीचों बीच पावर ग्रिड का निर्माण जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। गांव के बीच में पावर ग्रिड का निर्माण नहीं होना चाहिए। पावर ग्रिड का निर्माण, चूँकि इससे भयानक कई प्रकार की रेडिएशन निकलती है, बर्ड बीमारी होता है, गांव के लोगों को बिजली से भयानक आग लगने का डर होता है, माल जाल पशु है, सड़क के किनारे है, कई प्रकार की हानियां हो सकती है। पावर ग्रिड बिल्कुल ही अकेला जगह पर बनना चाहिए। चेवर है, खाली जगह है जहां पर घर द्वार नहीं, ऐसी जगह पर पावर ग्रिड बनना चाहिए। किसी न किसी कारण से यहां पर निर्माण पदाधिकारी कहे, नेतागण कहे, किसी के चलते यहां पे आ गया है, अन्य इसके चलते तो इसमें कुछ कार्य भी हो चुका है जो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ से पावर ग्रिड का स्थानांतरण कहीं अकेले जगह पर कर देना चाहिए, जहाँ पर गांव न हो, घर न हो, जिससे किसी प्रकार के मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जी बिल्कुल। तो आपने सुना, इनका कहना है कि ये जो पावर ग्रिड, पावर स्टेशन यहाँ पे बन रहा है, पावर स्टेशन बने इसी गाँव में बने, लेकिन ये जो भीड़ भाड़ एरिया है इसको छोड़ के किसी भीड़ भाड़ वाले कम एरिया में बने, ताकि वहाँ पे जो भी माल जाल है, आदमी है, उसका क्षतिग्रस्ती ना हो। क्योंकि जो आप भी जानते हैं कि पावर स्टेशन होता है उसमें 11,000 वोल्ट आता है और प्लस में रेडिएशन भी होता है, उससे आप लोगों पे जीवन पे काफ़ी ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो मैं आइए, और भी एक लोग हैं, इनसे बात करूंगा। आप क्या चाहते हैं, पावर ग्रिड है कहाँ बने? देखिए, पावर ग्रिड ये कानूनी तौर पे ये सरासर गलत है। यहाँ कानूनी तौर पे बनना ही नहीं चाहिए। इसकी इजाज़त कानून देती ही नहीं है। ये जितने भी अगर पढ़े लिखे अधिकारी ही बना रहे होंगे, उनको पूरा पता होगा कि ये क्या घनी बस्ती में पावर ग्रिड बनना चाहिए। ये कानून कभी नहीं कहता है। ये एकदम सरासर अवैध निर्माण हो रहा है, मनमानी हो रही है, चाहे सरकार की कह दे या अधिकारियों की कह दे या पुलिस प्रशासनों की कह दे। ये सरासर अवैध निर्माण है। लोगों के मतलब की समस्या को ना देखते हुए ये बनाया जा रहा है, क्योंकि ये बनने से बहुत सारी समस्या है ना। जैसे कि ये वर्षों से, कम से कम सैकड़ों 200-400-500 वर्षों से यहाँ एक पूजा स्थल है। यहाँ हमारे घरों की बेटी का बारात का ठहराव होता है, जो कि अब कहीं नहीं है। अब ये बताए, सरकार बताए, पुलिस प्रशासन बताए, नेता बताए, मुखिया बताए, जो सुन रहा है वो बताए कि क्या ये सही है, और हमारे गांव के जो जनता है कहाँ जाए, बिल्कुल कहाँ जाए, उनकी बेटी का बारात कहाँ ठहराव हो, क्या हो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा। यहाँ की बहुत सारी, जब ये पूरे बन के कंप्लीट हो जाएगा, जो चारों तरफ पोल और तार बिछाया जाएगा, उससे पूरे घरों की दिक्कत होगी। कोई घर ऊपर नहीं बना सकता है या कोई अलग निर्माण घर का नहीं कर सकता है। वो गांव छोड़ के लोगों को पलायन करना पड़ेगा, पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस बात को सरकार को जानना चाहिए, क्योंकि गाँव में डर का माहौल है, और ये डर का माहौल पुलिस प्रशासन, नेतागण मिल के किए हैं। यहाँ गांव वालों को डराने के लिए बंदूकों का इस्तेमाल हुआ है, डंडों का इस्तेमाल हुआ है, और भगा के मारा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो भोली भाली जनता जाए कहाँ? जी बिल्कुल। इनका कहना है कि ये जो स्थान है, यहाँ पे पहले मंदिर थी, अभी मंदिर आपको दिख रहा होगा, इसके साथ साथ इस गांव के जो भी बारात था यहाँ पे टिकता था। तो इनका कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो है मंदिर बनाया जाए, अस्पताल बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, और ये जो स्टेशन है इसको गाँव से बाहर, गाँव में ही जो खाली स्थान है वहाँ पे ले जाया जाए। ऐसा ही है ना? आप लोग की क्या समस्या बा यहाँ पे? समस्या बा जे लड़का छोटा छोटा यही रोड से जाता पढ़े, तार तुर से गिरे, कुछ मरे, भले अपन बना दी लोनी हॉस्पिटल बना दी भाई, बियाह भवन बनाई भाई, मल्दी लागे से बोरले बा, मल्दीले रहो
मलदिल रहो, बहुत दिक्कत हो जाई। 300 घर भीतर बा, रास्ता के पड़े जाए के पड़ी। ठीक बा, सरकारे के जमीन बा, सरकारे कुछ भी करो, पावर हाउस छोड़ के जो भी मन करे से बनाओ। बिल्कुल, इनके कहने का मतलब है कि जो पावर हाउस का जो वायर है, जो वायर इनके गांव से होते हुए आएगा, गांव से होते क्या घर के ऊपर से आएगा, जो कि रास्ते के साइड में ही है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उसमें सटने का डर है। सरकार का क्या हो तो 4 लाख रुपए दे देगी, लेकिन इनका बच्चा कौन लौटाएगा, इनको इसी बात का डर है ना। हाँ, बच्चा तो ना मिली, जकरा एगो होई ओकरा तो ना मिली। भले तो रुपया मिल जाई तो सबे रुपये लेके ना नु रही। बिल्कुल, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो हमारे इलेक्ट्रिक विभाग के जो मंत्री है विजेंद्र प्रसाद यादव जी, कि ये बताइए कि यहाँ पे जान माल की जो हानि होगी तो क्या पैसे से भरपाई हो पाएगी? और अभी तो इसका शुरुआत है, तो उसको आप यहाँ से उठा के दूसरी जगह क्यों नहीं करवाए थे? बाद में जब घटना घटने लगा तब आप इस पर ध्यान दीजिए, तो काफी नाराजगी की बात होगी ना। और मैं और लोग से पूछना चाहता हूँ, क्या कहें सरकार से, क्या कहें सरकार से ये न कहें जे पावर हाउस ना बैठी, स्कूल बनाई, डॉक्टरी बनाई, मंदिर बनाई। ये लड़का सब कहाँ खेली हैं, सब कूदी हैं, सब कहाँ गई हैं सब। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं इनके इतने प्रयास के बावजूद भी इन्होंने बहुत सारी जगहों पे, यहाँ पे देखिए आप डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे इन्होंने बाकायदे आवेदन कर दिया है, फिर भी सरकार के द्वारा बस ठेंगा में रिप्लाई मिला है। तो मैं यहाँ पे और एक परिजन है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। आइए इधर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो आवेदन दिया है तो इससे क्या रिप्लाई मिला आपको? कुछ नहीं मिला, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया, कुछ रिप्लाई नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। जी बिल्कुल, तो ये जो आवेदन है इन्होंने दिया, मंत्री के पास भी दिया, इलेक्ट्रिक विभाग में भी दिया, लेकिन कुछ भी रिप्लाई नहीं मिला, बस ठेंगा मिला। उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। आप लोग कहाँ कहाँ गए थे? सारे पदाधिकारी के पास गए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और नियमतः जो है नियम के अनुसार तो जहाँ पर घर है उससे कितना मीटर, कितना गज दूरी पर बनना चाहिए, इस सब नियम का कुछ भी पालन नहीं किया गया है। बिल्कुल, माने जो नियम होता है पावर ग्रिड बनाने का, तो उसका हम लोग को तो इतना याद नहीं है कितना नियम है, लेकिन इसका लगभग 51-52 नियम है। उसी एक भी नियम के अंतर्गत यह नहीं आता है। जी बिल्कुल, तो मैं 500 मीटर के दूरी पर कोई घर नहीं होना चाहिए पावर ग्रिड बनाने के लिए। लेकिन ये कैसे बना, कैसे इंजीनियर पास किया, ये तो वही जानते हैं। बिल्कुल है, इसलिए हम लोग चाहते हैं आप ले लीजिए नकल घर के अगल बगल में कितने नज़दीक पर सब घर है। इसलिए सबसे बड़ा घाटा होगा प्रदूषण का, वायुमंडल खराब होगा और यहाँ पर भविष्य में कोई मर मकान बनाने के लिए हम लोगों को जगह नहीं मिलेगा। बस देखिए, तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो सरकार गवर्नमेंट जिनकी एम्प्लॉय आए थे, इंजीनियर कह ले या जीएम कह ले, जो भी जिन्होंने प्लांट लोकेशन का जो एरिया तय किया, इतने घटिया जगह पे तय किया है कि जो आप वीडियो में साफ तौर पे देख सकते हैं। देखिए इधर नियम में है कि जो पावर ग्रिड लगाया जाता है उसके आसपास के 500 मीटर के दायरे में एक भी घर नहीं होना चाहिए, फिर भी यहाँ पे देखिए एकदम पास में घर है। हाँ, क्या कह रहा है चाची? मन कहते हैं गांव में गली में है, तनी दूर में स्कूल बा, सरकारी स्कूल वही इहे ना बना दिलो। फैली में जो लड़का खेलिया सा ना लड़का कूदिया सा पढ़िया सा, ओमे पुरानो आदमी आके ओकनी के खाए पानी दे जाई। बिल्कुल, वो एक बना दिलोगी स्कूल में जाई। हाँ, नया आदमी कोनिया आके खाना दे जो यहाँ से लड़का ओकर पढ़ी। मसरख में जो लड़का पढ़े जाता, बाकवा में पढ़े जाता, से गांव में ना पढ़ी। बिल्कुल, तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि आप इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और इनकी बातों को सुना जाए, और नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा दुर्घटना होने लगा, तब आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं राजू राज, आप देख रहे थे जनता।